हेलो, क्या हाल है आप सभी के। मयंक एमएलटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, इसकी कंप्लीट थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे। और क्या नाम है इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है, ये एमसीआरई हो गया, नोट सेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, एनएचएम हो गया, केजीएमयू, आरआरबी, पीजीआई और ऑल रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं मेडिकल फील्ड में, उनके लिए काफ़ी बेहतर हो गया। और इसमें से 99% सवाल आते भी हैं इसमें से। तो अपन शुरू करते हैं। लगभग हर एग्जाम में आपको एक न एक तो सवाल देखने को मिल जाता है विटामिन से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए अपन आज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन वेरी फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी एक्टिवेशन कौन सा है, प्लेजेरा D3 या D3 कौन कौन से फॉर्म्स में होता है, और कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, B12 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या है, या फिर किसके कारण होता है। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स केवल B12 के तरह होता है या फिर और भी कोई है। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या कारण है, इंट्रेंसिव फैक्टर किसके लिए यूज होता है, कौन से विटामिन के लिए, वेरनिक एन्सेफलोपैथी किसके कारण होती है, क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होता है, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, और फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है जो अपन बात करेंगे अपन थ्योरी में आज कंप्लीट। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ मैं अगर आपको, तो विटामिन आप जानते ही हो जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत रहती है। किसमें, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। लेकिन ये क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब ये आपको एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को सही से अच्छे से वर्क करने के लिए। ठीक है, मेनली एक्ट कैसे करते हैं ये, तो को एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं, रेगुलेटर के रूप में काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। अपन बात करेंगे अपन विटामिन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन क्या है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए ADE के। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ वाटर सोल्यूबल की बात करूँ मैं, तो B कॉम्प्लेक्स और C। तो आप BC याद कर सकते हैं। BC जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होता है, और ADE के जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है, ADE के जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। एब्जॉर्ब विथ फैट हो जाते हैं फैटिश क्या नाम है, फैट सोल्यूबल विटामिन लीवर में स्टोर रहते हैं। डेफिशिएंसी बहुत स्लो होती है इनकी, और टॉक्सिसिटी पॉसिबल होती है। जनरली एक विटामिन है जिसके कारण टॉक्सिसिटी पॉसिबल होती है, अभी बात कर लेंगे अपन आगे। और अगर इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूँ वाटर सोल्यूबल के लिए, तो मोस्टली नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के साथ साथ एक्सक्रीट इन यूरिन। मतलब ये ज़्यादातर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको अपन यूरिन के थ्रू निकाल देता है बॉडी। मेनली एक्ट एज को एंजाइम, ये को एंजाइम की तरह यूज करते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन विटामिन B12 है जो कि क्या करता है, लीवर में स्टोर रहता है। किस में रहता है, लीवर में। बाकी सब यूरिन के साथ मतलब जनरली मोस्टली बॉडी में क्या नाम है, स्टोर रहते ही नहीं है। अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं विटामिन ए के साथ, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए को अदर नाम दिया गया है रेटिनॉल। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन होता है विटामिन ए या फिर कोई भी विटामिन का नाम पूछ लेगा और बोलेगा उसका अदर नेम क्या है, तो इसका जैसे विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल। ठीक है, इसके फॉर्म कौन कौन से हैं, अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो रेटिनॉल क्या है, एल्कोहलिक फॉर्म में है, रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म में हो, रेटोनिक एसिड हो गया, क्या नाम, रेटोनिक एसिड मतलब एसिड के रूप, मतलब जो भी है इसके रूप में है। 1 सेकेंड, ओके। ये सोर्स जो बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट कैसे इस प्रकार है कि ज़्यादातर जो सोर्स होते हैं, मतलब इसमें इन जो भी सोर्स दिए हुए हैं, इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी में विटामिन ए पाया जाता है। अदर सोर्स ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं, तो इसके अलावा भी सारे सोर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें अच्छी खासी क्वांटिटी में विटामिन पाया जाता है। इसलिए इनके है जैसे कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया, टोमेटो हो गया, येलो फ्रूट्स हो गए, फिश, लीवर ऑयल हो गया, बटर हो गया जो कि जानवरों का खाया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यह है, प्रो विटामिन ए किसको कहा गया है, जो कि स्टोर में लीवर में जनरली लीवर में स्टोर रहता है। और कौन सा विटामिन है, और ये बीटा कैरोटीन जो होता है प्रो विटामिन ए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से कि बीटा कैरोटीन क्या है, तो प्रो विटामिन ए कौन है, या बीटा क्या, जो भी आपस में एक दूसरे में पूछा जा सकता है। फंक्शन की बात करूँ मैं तो ये नॉर्मल विजन का काम करता है, मेंटेन एपिथेलियल टिश्यू को मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, तथा बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में भी काम आता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना, और जेरोसिस क्या होता है, ड्राई स्किन ड्राई हो जाती है। बाइटोट स्पॉट एंड केरेटोसेमिया, केरेटोमलेशिया क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। इसमें इमेज दे रखी है वो दिखाते हैं अपन।
अदर डेफिशिएंसी फीचर क्या है, तो ड्राई स्किन, डर्मेटिटिस, ग्रोथ रीडायरेक्शन, मतलब ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन संबंधी दिक्कत हो जाएगी या फिर ग्रोथ में दिक्कत आती है। ये टॉक्सिसिटी करता है, मतलब विटामिन ए जो है टॉक्सिक हो सकता है। क्या टॉक्सिसिटी होगी, हेडेक होगा, उससे वोमिटिंग हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, वो रेयर चांस में होता है टॉक्सिसिटी। तो ये जनरली यही एकमात्र है जो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, कौन, विटामिन ए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक हो गया आपका बन गया ऐसे। और मैं अगर बात करूँ, ये देखो केरेटोमलेशिया जो है वो किस प्रकार दिखाई देता है, ये देखो आँख में वाइट स्पॉट बन गया पूरा, ठीक है। और बाइटोट स्पॉट ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार आंखों को इफेक्ट करता है। मेनली ये देखो, इसका इजी नाम कैसे, रेटिनॉल, रेटिना होता है आंखों में, तो आंखों से संबंधित है, ये तो रेटिना हो गया, रेटिनॉल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों में सबसे ज़्यादा कमी होती है इसकी विटामिन D3 की, ठीक है, ठीक है, हाँ यही होती है ज़्यादातर, कहीं भी जांच करो सबके कमी आएगा। सोर्स की बात करें, योग एल्क हो गए, फिश लीवर हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, सनलाइट हो गया। धूप के कारण से अच्छी खासी इसमें रिकवरी ले सकते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक लाइक ए हार्मोन, मतलब ये हार्मोन की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा मतलब कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, तो विटामिन डी, एक्ट लाइक हार्मोन। एक्टिवेशन फॉर्म कौन सा है विटामिन डी के, तो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी स्किन में कोलेकैल्सिफेरॉल, लिवर में 25 OH विटामिन डी और किडनी में 125 OH2 विटामिन डी, ठीक है। डेफिशिएंसी बात करेगा, डेफिशिएंसी किस कारण होती है, तो मेनली चिल्ड्रंस में रिकेट्स कॉज करता है और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। ओस्टियोमलेशिया हो गया एक, कई बार क्वेश्चन होता है एडल्ट्स में ओस्टियोपोरोसिस, तो ओस्टियोपोरोसिस गलत होगा, ओस्टियोपोरोसिस कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। ओस्टियोपोरोसिस ये क्या है कि जनरली जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओस्टियोपोरोसिस होता है, लेकिन इससे विटामिन डी का कोई लेना देना नहीं है। विटामिन डी के लिए आप केवल ओस्टियोमलेशिया को ही टिक करना है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे दिया जाएगा। फंक्शन की बात करें तो इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन करता है, बोन को मिनरलाइजेशन करवाता है और मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल और एंड पीटीएच फंक्शन को भी मेंटेन करता है। फीचर ऑफ डेफिशिएंसी सिंपल सी बात है, कैल्शियम से संबंधित है तो बोन वीक होगी, दांतों में दिक्कत होगी, और टेटनी इन सीरियल डेफिशिएंसी। सीरियल डेफिशिएंसी टेटनी में क्या होगा, जनरली क्या होता है, अपने बॉडी में एंठन की तरह दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो बहुत सेवरल डेफिशिएंसी में होती है, हाथ पग मुड़ जाता है। टिटनेस में जिस प्रकार बॉडी अपने आप सिकुड़ने लगती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है अपने मसल्स में, उस प्रकार का शो होता है, वो ये रेयर चांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सबके, मैं आपको टाइम देता रहूँगा, 1 मिनट को, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन विटामिन ई की तरफ, जिसका अदर नेम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। सोर्सेस की बात करूँ मैं अगर, तो वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, क्रेल्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गए। फंक्शन क्या है, बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है। कई बार क्वेश्चन होता है एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है विटामिन, तो बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई हो गया, एंटीऑक्सीडेंट। आरबीसी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन सा करता है, तो आरबीसी मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है हेमोलाइसिस बचाने के लिए, कौन सा, विटामिन ई। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ सकता है। और प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन आल्सो ऑफ लिपिड, ओके ठीक है। डेफिशिएंसी की बात करें तो हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांस रहते हैं, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, तथा इनफर्टिलिटी होती है, वो भी रेयर चांस में ना, रेयर चांस में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ विटामिन के की, तो विटामिन के की बात करते हैं अपन, तो सोर्स कौन कौन से हो गए इसके, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, लीवर हो गया एंड मिल्क हो गया। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बारे में एक स्पेशल है, ये रिक्वायर्ड होता है किसमें, गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज। तो क्वेश्चन आता है गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की। और रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, तो क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट ये 4 हैं जो कि क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये होते हैं 2, 7, 9, 10। इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, 2 और 7 हो गए 9, और 9 और 1 हो गया 10। डेफिशिएंसी की बात करूँ तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम और हेमरेज इन न्यूबॉर्न बेबी में ब्लीडिंग हो सकती है और अनकंट्रोल, क्योंकि विटामिन के की कमी से इसमें क्लोटिंग फैक्टर से काम नहीं करेंगे और क्लॉट नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं अपन वाटर सोल्यूबल्स की, ठीक है।
फैट सोल्यूबल कंप्लीट हो गए। वाटर सोल्यूबल की बात अगर मैं करूं तो विटामिन B1 जिसका अदर नेम क्या है, थियामिन। थियामिन क्या काम करता है देखते हैं अपन, इसमें बात करते हैं। सोर्स इसके कौन कौन से, पहले ये बात करेंगे। तो होल कैरल्स, पल्स, यीस्ट, लीवर, प्रोक, ठीक है। को एंजाइम फॉर्म कौन सा है, तो क्वेश्चन आता है कई बार कि विटामिन B1 का को एंजाइम फॉर्म कौन था, TPP, जिसका क्या नाम है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम आता है, मेंटेन नर्वस सिस्टम फंक्शन को भी मेंटेन करता है। डेफिशिएंसी कौन सी, B1 से कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई बेरी और ये एक होता है वेट बेरी। ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन इसमें बनते हैं कई बार, और आए हुए क्वेश्चन है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ड्राई बेरी का है या फिर वेट बेरी का सिम्टम्स है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कार्डिक सिम्टम्स किसमें देखते हैं, वेट बेरी या ड्राई बेरी डिजीज में। तो B1 से बेरी होता है और ड्राई बेरी हमेशा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से रिलेटेड हो, जबकि वेट बेरी कार्डिक सिम्टम्स से रिलेटेड होता है। क्लिनिकल पॉइंट क्या है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, जो एल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये वेर्निक एन्सेफलोपैथी हो जाती है, जिसके कारण विटामिन B का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा एल्कोहलिक जो होते हैं उनके ये तकलीफ आती है, उनको बेरी हो ना, बेसिक है, उन फिर वो चक्कर आते हैं, उनको क्या नाम है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। विटामिन B2 का क्या नाम है, तो राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2 का, आप लिखते रहना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोर्स की बात करूँ, मिल्क, एग, लीवर, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी इसका पार्ट है। को एंजाइम्स कौन कौन से इसके B2 के, तो ये दो है, FAD, FMN, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फंक्शन की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है फंक्शंस में, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो क्या क्या होंगे, तो ये हो गया चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है, लिप्स जो होते हैं वो फट जाते हैं। और एंगुलर स्टोमेटिस क्या हो गया, फिशर एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के कॉर्नर्स में क्या होता है, फिशर मतलब घाव बन जाते हैं। ग्लोटिस्ट, ग्लोसिटिस जो होते हैं टंग इन्फ्लामेशन करते हैं, मतलब कि जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और मैग्नेटा टंग मतलब कलर्स का मैग्नेटा हो जाएगा, ठीक है। और सबोरिक डर्मेटिस भी हो सकती है। मेनली आपके माउथ को इफेक्ट करता है, टंग और माउथ और लिप्स, इसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, कौन से, विटामिन B2 के कारण। अगर मैं बात करूँ विटामिन B3 की, जिसका नाम है नियासिन, क्या बोलते हैं, नियासिन। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद करना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद करना जरूरी है। इनमें नाम पूछते ही पूछते हैं कहीं ना कहीं, और इनका को एंजाइम भी याद करना पड़ेगा। मीट, कैरल से पल्सेस हो गए, जनरली सोर्स बहुत कम, रेयर चांस में पूछते हैं, क्योंकि लगभग सोर्स सबके सब लगभग एक ही हैं। कुछ है कि जैसे विटामिन A का हो गया, विटामिन D का हो गया, इनके सोर्स थोड़ा अलग होता है। जैसे विटामिन A के लिए कैरेट हो गया, जो इम्पोर्ट सब में पूरी दुनिया में जानते हैं कि हाँ भाई कैरेट खाओ, और विटामिन D के लिए सनलाइट है ही है, UV रेज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होता है, तो होते हो कि सोर्स से ज़्यादा सवाल नहीं आता है। को एंजाइम की बात करोगे इसमें इसके, तो NAD और NADP, तो क्या हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके कोएंजाइम रहेंगे। ये देखो एक इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफान, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार, इसको हाईलाइट करें तो मैं इसको गोला घुमाता हूँ। तो क्या करता है, सिंथेसाइज कहाँ से सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफान से, ठीक है, सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफान। कौन सा, विटामिन B2, B3, नियासिन। फंक्शन की बात करोगे मैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, नर्वस सिस्टम फंक्शन हो गया, स्किन एंड हेल्थ हो गया। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्लेजरा होता है, जो कि D3 या 3D के रूप में काम फेमस है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लेजरा 3D या D3 के क्या कौन कौन से हैं, तो नाम बताओ। तो डर्मेटिस हो गया, डायरिया हो गया और डिमेंशिया हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर ये तीन होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ रखे हैं ये तीनों के नाम, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। या वो पूछ सकते हैं D3 के कौन से विटामिन की कमी से होते थे, विटामिन B3 नियासिन के कारण होता है, D3 B3 ऐसे याद रख लो, इजी हो गए। पर नियासिन पूछ दिया तो नियासिन आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन B6 की, जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। पायरोडॉक्सिन का सोर्स क्या है, मीट, लीवर, कैरल्स, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है, अमीनो एसिड हो गया मेटाबॉलिज्म का, ट्रांसमिनेशन रिएक्शन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म हो गया। इसकी कुछ डेफिशिएंसी कारण क्या होता है, तो ये हो गया
कॉन्वोल्यूशन, इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसमें, ठीक है। अनकंट्रोल शेकिंग, हाथ अपन दूसते हैं अपने आप, मसल्स क्या नाम है कॉन्ट्रैक्शन ले लेती है। नोजिया हो गया, उल्टी, जीवदौरा टाइप कुछ हो गया। ड्रेमेटिस हो गया। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। किसके कारण? ये इंपॉर्टेंट है, B6 के कारण ध्यान रखना। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा विटामिन B6 की कमी के कारण हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट ड्रग है जो क्या करता है, डेफिशिएंसी, B6 की डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। ये रहा आइसोनियाजिड, ठीक है, क्या करता है, B6 डेफिशिएंसी को क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7, बायोटिन, काफ़ी फेमस है, ठीक है। सोर्स क्या है? लीवर हो गया, किडनी हो गया, पल्सेस हो गया। और फंक्शन क्या है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गया, फैटी एंड एसिड सिंथेसिस का भी काम करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप रो एग खाते हो तो क्या करता है, डेफिशिएंसी करता है बायोटिन की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एविडिन, और एविडिन क्या करता है, बायोटिन को बाइंड कर लेता है, जिसके कारण ये एविडिन बाइंड्स बायोटिन, ठीक है। जिसके लिए रो एग खाने के लिए मना किया जाता है। इसके कारण आपके क्या हो सकती है, डर्मेटिस हो सकती है, हेयर फॉल हो सकते हैं, मसल्स पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, जिसको अदर नेम बोलते हैं एनोरेक्सिया, जिसमें भूख की कमी या खाने में अनिच्छा होना, वो कुछ कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 की, फोलिक एसिड की। सोर्स लीफी वेजिटेबल, लीवर, किडनी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये देखो इसका फंक्शन देखो कितना इंपॉर्टेंट है फोलिक एसिड का। DNA सिंथेसिस में काम आता है, प्यूरिन सिंथेसिस में काम आएगा, 1 कार्बन ट्रांसफर रिएक्शन में काम आएगा, हेमेटोपोइसिस में काम आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। DNA सिंथेसिस हो गया, हेमेटोपोइसिस हो गया, या फिर प्यूरिन सिंथेसिस में कौन सा विटामिन काम आएगा? तो वो होगा फोलिक एसिड, जिसका अदर नेम हो गया B9। B9 का नाम है फोलिक एसिड, ठीक है। डेफिशिएंसी में क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, या फिर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दिक्कत हो सकती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं B9 में, ध्यान रखना। B9 में किसी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, जबकि B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। देखो ये मैंने देखा है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन B9 वर्सेस B12, तो फीचर क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दोनों कोज करेगा, ठीक है। ये देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दोनों कोज करेगा, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो केवल B12 देगा, B9 नहीं देगा। किसकी कमी के कारण? ओके, हाँ। सोर्स क्या हो गया? लीवर हो गया, किडनी हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया। एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं फ्रॉम स्टमक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से विटामिन को एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12, जिसका अदर क्या नाम है? कोबालामिन, ठीक है। फंक्शन DNA सिंथेसिस में काम आता है, मेलिन फॉर्मेशन काम आता है, RBC मैचुरेशन। तो मेलिन शीट कहाँ पाई जाती है? आपको पता होगा। ये क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सिम्टम्स क्यों देता है, मैं बताता हूँ आपको। जो मेलिन शीट होती है, देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। क्या होता है? सब एक्यूट कंबाइंड डिग्रेडेशन। प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी? मेलिन शीट, किसके अंदर? नर्व सेल के, नर्व फाइबर के आगे, किसके? स्पाइनल कॉर्ड के, उसको डैमेज करती है, ठीक है। और एक ये होता है मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया। मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरली क्या कारण होता है इसका कारण होता है कि ये मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिया जो है, जब बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो ये अच्छे से क्या काम है, लिपिड एंड प्रोटीन्स को तोड़ नहीं पाते हैं बॉडी, और जिसके कारण मिथाइल मेलोनिक की जो क्वांटिटी है वो ब्लड और यूरिन में बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी सब हो गया, ओके। लास्ट बचा विटामिन C, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अदर नेम भी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C का। ये भी एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मेनली विटामिन E को कहा गया है। इसमें खट्टे पदार्थ हो गए, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो। फंक्शन क्या है? कोलेजन सिंथेसिस में काम आता है, वुंड हीलिंग में काम आता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में काम आता है, RBC फॉर्मेशन में भी काम आता है। डेफिशिएंसीज कौन सा होता है? स्कर्वी। कई बार सवाल आता है, 1000 बार रखे कई बार एग्जाम में। स्कर्वी किसके कारण होता है, क्या नहीं है? देखो ब्लीडिंग जम्स हो गए, मतलब आपके जो मसूड़ों में खून आना, ठीक है।
ब्लड वेसल्स कमज़ोर होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब छोटे छोटे जो वेसल्स होते हैं ब्लड के उसमें चकते बन जाते हैं हाथों में पैरों में कई बार लगातार विटामिन सी की कमी से। पेनफुल जॉइंट्स में पेन होता है, वुंड हीलिंग में डिले होता है और एनीमिया भी हो सकता है। तो ये आपके विटामिन हो गए। और कुछ वन लाइनर से क्वेश्चंस ये आप देख लीजिए लास्ट जाते जाते। विटामिन ए डेफिशिएंसी का फर्स्ट साइन क्या है, तो नाइट ब्लाइंडनेस है। एक्टिव फॉर्म ऑफ डी क्या हो गया, 125 OH। 2 विटामिन डी हो गया। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा, विटामिन ई। विटामिन के कौन से किसके लिए चाहिए होता है, क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 7, 2, 7, 9, 10, ठीक है। प्लेजरा किसके कारण होता है, नियासिन डेफिशिएंसी। नियासिन कौन सी है, D3 में कौन सा है, B3, ठीक है। बेरी थियामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसका भी अभी बताया था विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जिसका क्या नाम है विटामिन सी का, जल्दी बताओ भाई। एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करो किस में रिक्वायर्ड होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन काम आता है। रो एक क्या करता है, बायोटिन की कमी कर देता है। और आइसोनियाजिड जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, विटामिन B6 की कमी कर देती है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर आपकी इच्छा हो तो कर लेना मयंक एमएलटी क्लासेस को। और लगभग ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी। इसमें से सवाल आते हैं 99%, और हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो थैंक यू और धन्यवाद।